क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि काश मैं कुछ बेहतर कर पाता? तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे सिर्फ 30 दिन में आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसे समझना और करना बहुत ही आसान है, बस ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला स्टेप है खुद को पहचानो, यानी कि सेल्फ एनालिसिस। देखिए यार, खुद को आप तभी बदल पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि आपको क्या बदलने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले खुद को जानना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। तो खुद का एनालिसिस करने के लिए एक पेपर लो और इसे 3 हिस्सों में बांटिए, ठीक है। अब पहला हिस्सा में वो चीज लिखें जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जल्दी सीख लेता हूँ, मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूँ, मुझे किसी भी काम में रुचि लेने में समय नहीं लगता। ऐसी चीजें आपको पहले हिस्से में लिखनी है। अब दूसरे हिस्से में अपनी कमजोरियां लिखें जिसको आपको बदलने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल में, मैं आलसी हूँ, मैं हमेशा फोन पर समय ज्यादा बर्बाद करता हूँ, मैं अपने गोल को लेकर सीरियस नहीं रहता। ऐसी ऐसी चीजें आपको दूसरे हिस्से में लिखनी है। तीसरे हिस्से में वो चीजें लिखें जिसको आपको अगले 30 दिन में वो चीजें आपको बदलनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे अपना स्क्रीन जो टाइम है ना उसको कम करना है, मुझे रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करनी है। ऐसी चीजें आपको 30 दिन तक लगातार करनी है और ये चीजें आपको तीसरे हिस्से में लिखनी है, ठीक है। अभी खुद से सवाल पूछिए कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज से खुश हैं। अब दूसरा सवाल खुद से पूछिए कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या बदलने की जरूरत है। क्या मेरी आदतें मेरे गोल तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रही है या नहीं? अगर नहीं, तो आप उस आदत को तुरंत बदल दें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक खिलाड़ी है जो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से असंतुष्ट रहता है। जब उसने खुद से पूछा कि मुझे क्या बदलने की जरूरत है, तो उसे पता चला कि उसकी जो फिटनेस ठीक नहीं है। तब उसने फिटनेस के ऊपर काम करना शुरू किया और उसने बड़े बड़े मैच जीतने लगा। और वो खिलाड़ी दूसरा कोई नहीं है, वो है विराट कोहली। विराट कोहली का इंटरव्यू जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर कैसे ध्यान दिया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वह है एक सही लक्ष्य तय करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी मिस मत कीजिएगा। अब जब आपको ये पता चल गया कि आपको बदलना कहाँ है, तो नेक्स्ट स्टेप है एक लक्ष्य तय करना। याद रखना कि गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, यानी जिसे आप आसानी से पूरा कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा गोल सेट कर ले और उसे पूरा कर ही ना पाए। तो हमेशा स्मार्ट गोल ही बनाइए। स्मार्ट का मतलब ऐसे स्पेसिफिक, आपका गोल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। ध्यान रखना कि ऐसे गोल स्पेसिफिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में, मुझे वजन कम करना है, यह एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, क्योंकि इसमें पता चल ही नहीं रहा है कि कितने दिनों में करना है, कितना करना है। बल्कि मुझे 30 दिनों में 2 किलो वजन कम करना है, ये एक स्पेसिफिक है। इसमें 30 दिन और 2 किलो बोला है, तो ये स्पेसिफिक है। अब दूसरा है मेजरेबल, इसे जिसे नापा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दिन 30 मिनट दौड़ सकता हूँ और इससे अचीवेबल ऐसा हो जो आप कर सको। फॉर एग्जाम्पल में, मैं रोज 10 बजे सो जाऊंगा। और आ रहा है रिलेवेंट, आपका गोल आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। ऐसा गोल सेट नहीं करना है जिसमें आपकी रुचि नहीं है। और टी है टाइम बाउंडिंग, एक समय सीमा हो। फॉर एग्जाम्पल में, 30 दिन में मुझे 300 पेज की किताब खत्म करूंगा, यानी पढ़नी है। ये भी अब आपने गोल, दूसरा स्टेप पे गोल लिखो और अपनी दीवार पर उस चीज को चिपका दीजिए, ठीक है। हर दिन उसे पढ़ो ताकि मोटिवेशन बना रहे। अगर गोल्स बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पर, जो कि नई आदतें डालनी है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और अच्छी आदतें डालनी होगी, है ना। तभी आप नई आदतों को सीख पाएंगे, क्योंकि आदतें ही आपकी जिंदगी को बदलती है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पुरानी जो आदतें हैं, बेकार की आदतें हैं, हमें उन चीज़ को अपनाना नहीं, उन चीज़ की जगह हमें अच्छी आदतें डालनी है। और नहीं, यही आदतें डालने के लिए पहले तो छोटी छोटी आदतें डालना सीखो, ठीक है। जैसे सुबह 6 बजे उठना, हर दिन 15 मिनट के लिए किताब पढ़ना, दिन में 2 लीटर पानी पीना, रोज रात 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जनरल लिखना। ये सारी चीजें आपको करनी है। दूसरे में आप हैबिट ट्रैकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक कैलेंडर लें
और उसे 30 दिन तक लगातार फॉलो करें, यानी कि उस पर टिक लगाओ। जैसे ही वो काम खत्म हो जाए ना, उस पर टिक लगा दीजिए। तो आपको ऐसे 30 दिन तक लगातार कैलेंडर के साथ करना है। अब तीसरा, एडॉप्ट 1% बेटर रोल। ये क्या है? ये है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, ना कि अचानक से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज 5 पुशअप कर ले रहे हो ना, तो कल से एक और ज़्यादा बढ़ाइए कि 6 बढ़ा दीजिए, परसों 7, इस तरह से बढ़ाते जाइए छोटे छोटे स्टेप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप हर दिन सुबह 15 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालते हैं, तो 30 दिन बाद 450 मिनट तक आप पढ़ाई कर चुके होंगे, समझ। और चौथा स्टेप है लगातार काम करना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सफलता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी आदतें डालना और गोल सेट करना तो आसान है, लेकिन इन्हें रोजाना निभाना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंजेस है। 30 दिन में खुद को बदलने का सबसे बड़ा राज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम करना। तो अगर आप एक दिन छोड़ देते हैं ना, तो आपकी प्रोग्रेस जो होती है ना, वो धीमी हो जाती है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी किसी भी काम में बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप छोटे छोटे हिस्से उठाओ कंसिस्टेंसी के, ठीक है। इससे लगातार आप उस काम को करते जाएंगे। तो अगर आपका लक्ष्य रोजाना 20 मिनट पेज पढ़ना है ना, 20 पेज रोजाना पढ़ना है, लेकिन किसी दिन आपको वक्त नहीं मिला, तो कम से कम 5 पेज पढ़ो। क्योंकि काम छोड़ने से बेहतर है ना कि छोटा सा काम कर लिया, छोटा सा काम कर लिया जाए ना, छोड़ने से बेहतर है कुछ छोटा सा काम कर लिया जाए। और दूसरा, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। उसको ट्रैक करने के लिए क्या कर सकते हो, रोज आप जो भी काम करें उसे एक डायरी में या आप किसी ऐप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आज मैं सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज की, मैंने 20 पेज की किताब पढ़ी, मैंने अपना फ़ोन सिर्फ 2 घंटे का इस्तेमाल किया, 2 घंटे ही इस्तेमाल किया। तो ऐसी चीज़ें आपको उस डायरी में लिखनी है। अब तीसरा है डिसिप्लिन बनाओ। मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि हमेशा मोटिवेटेड रहना ना मुश्किल है यार। जब आपका मन ना करे तभी आप खुद से कहो चलो यार बस 5 मिनट इसे कर लेते हैं, 5 मिनट से शुरू कर लेते हैं। और जब आप उस चीज़ को शुरू करने जाएंगे ना और करने लगेंगे, तो आपका मन धीरे धीरे उसमें लगेगा, लगना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप कह सकते हैं। चौथा है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। ये क्या है? मतलब कि एक ऐसा दोस्त या परिवार का सदस्य ढूंढो जो आपके प्रोग्रेस पर नजर रखे। रोज उसे बताइए कि आपने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज सुबह 6 बजे उठकर रनिंग की, तुमने क्या किया? इस तरीके से आप चीज़ें अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अब लास्ट में पॉइंट है खुद का आकलन करना, रिफ्लेक्शन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 30 दिन बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद का आकलन करना, यानी रिफ्लेक्शन। यानी ये समझना कि आपने क्या सीखा, कहाँ सुधार हुआ और आगे आपको क्या करना है। तो आप ये चीज़ें कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप एक क्या कर सकते हैं, एक डायरी या नोटबुक में लिख सकते हैं कि 30 दिन खत्म होने के बाद खुद से ये सवाल पूछो और उसको लिखना है, मैंने क्या बदला, मुझे सबसे ज़्यादा क्या कठिन लगा, मुझे किस चीज़ पर और ज़्यादा काम करना है, क्या मैं अपने गोल्स तक पहुंचा। आप अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करो, पहले से और बाद में, बाद के और पहले से कंपेयर करो कि बेहतर है या नहीं। और दूसरा है पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दो। ये मत सोचिए कि क्या नहीं कर पाए, इसके बजाय ये सोचिए कि आपने क्या क्या चीज़ें अच्छी की। फॉर एग्जाम्पल में मैंने 30 दिन में 300 पेज की किताब पढ़ ली, ये पॉजिटिव चीज़ें। मेरा वजन 3 किलो कम हो गया, ये क्या है, ऐसी चीज़ें हैं। आपको उस चीज़ में उसको सोचनी, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव में सोचना है, ठीक है। तीसरा टिप है सीखने वाले लेसन्स को लिखो। अगर किसी दिन कंसिस्टेंसी टूट गई ना, तो क्यों टूटी, अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको उसमें लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठने में दिक्कत हुई क्योंकि मैं देर रात तक फ़ोन चला रहा था। अगले महीने में सोने से 1 घंटे पहले बंद कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। चौथा है अगले 30 दिन के लिए नए गोल सेट करो। रिफ्लेक्शन के बाद, आकलन के बाद ये करनी है। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद नए गोल सेट बनाना आसान हो जाएगा। और इस बार पहले से बेहतर प्लानिंग करो। जो भी चीज़ें आप नहीं कर पाए उसको इस मंथ में रिफ्लेक्शन के बाद करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति ने 30 दिन में हर दिन रनिंग करने का लक्ष्य रखा, 25 दिन उसने लगातार रनिंग की, लेकिन 5 दिन छूट गए। तो आकलन के दौरान, रिफ्लेक्शन के दौरान उन्होंने सोचा कि मैंने 25 दिन दौड़ने का
कंसिस्टेंसी बनाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगले दिन, अगले महीने में मैं 5 दिनों को भी कवर करूंगा। इससे क्या होगा ना कि उसकी पॉजिटिव माइंडसेट बनी रहेगी।